लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथी बार मेरठ पहुंचे हैं और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए वोट की अपील करी है। किठौर विधानसभा के सिसौली गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी का जनता ने जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी के चौथी बार मेरठ आने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नाराज ठाकुरों और त्यागी समाज को साधने की जिम्मेदारी आला कमान ने योगी को सौंपी है, जिसके लिए वो लगातार ठाकुरों और त्यागियों के गाँव में ही जनसभा कर रहे हैं। गुरुवार को भी सीएम योगी के साथ मंच पर राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, प्रत्याशी अरुण गोविल, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व किठौर विधायक सत्यवीर त्यागी समेत तमाम लोकल भाजपा नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने अपना संबोधन क्रांतिधरा मेरठ को नमन करते हुए शुरू किया। सीएम योगी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा के प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए वोट की अपील करते हुए कहा कि रामनवमी के अगले दिन ही मेरठ की धरती पर आना पड़ा। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी नहीं पता था कि 500 साल बाद अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे और 2024 में लोकसभा का प्रत्याशी बनकर वो रामलला का जन्मदिन मना रहे होंगे, लेकिन भाजपा ने ये कर दिखाया। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ये कभी नहीं करा सकती थी। पिछले 10 सालों में भाजपा द्वारा मेरठ और देश में कराए गए विकास कार्यों को गिनवाते हुए सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को भाजपा की ओर रिझाने की भी कोशिश की। मेरठ की गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीतने वाली पारुल को डीएसपी बनाया गया। ठीक इसी तरह खेल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नौजवानों के लिए भाजपा ने कई नौकरियां निकाली हुई है। वहीं प्रत्याशी अरुण गोविल ने भी अपने लिए प्रचार करते हुए सभा में आए कार्यकर्ताओं से उनको वोट देने की अपील करते हुए कहा कि मेरी पत्नी भी ठाकुर है और ठकुराइन का गुस्सा होना मैं जानता हूं और अपनी ठकुराइन बीवी को भी मैं मना लेता हूं, आपको भी मना लेता। जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पिता पार्टी के सम्मानित नेता बहादुर जी, जिले के प्रभारी मयंक सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी, यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय ढंग से बोलेंगे। भारत माता को उत्तम प्रदेश बनाने का अभिनंदन करता हूँ। के सम्मानित अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी, पूर्व विधायक आदरणीय सचिव। जहां तक वोटिंग का सवाल है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसमें रहकर जितनी उन्नति इस देश ने की है, जो विरासत के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया विरासत के साथ विकास, ये अपने आप में किसी भी देश में कहीं पहले देखने को नहीं मिला। विकसित देश की नींव रखी गई है, उसे अब आगे और चलाना है, उसको मजबूत करना है। उसके लिए हमें अपना वोट 100% देना है। वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी श्रीलेखा वो अलीगढ़ की है और चौहान है, ठाकुर है, ठाकुर खानदान से है। अब जब मैं घर में कई दिन हो जाते हैं, मैं व्यस्तता के बाद जब उनको समय नहीं देता हूं, तो फिर मुझे ठकुराइन का रूप देखना पड़ता है। तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, और इसीलिए आपको भी मना रहा हूं कि इस बात को अन्यथा न ले आप बिल्कुल भी। जब मैं लौट कर आऊंगा तो बहुत समय होगा, आराम से मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द दूर करेंगे। मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनिएगा। रामनवमी के अगले दिन ही मुझे इस किठौर की भूमि पर आना पड़ा है। और बहनों और भाइयों, कल आपने देखा होगा जब श्री अरुण गोविल जी रामायण सीरियल में भगवान राम का रोल अदा कर रहे थे और उस रोल के माध्यम से कलयुग में भी भगवान राम के चित्रण को जीवंत कर रहे थे। उस समय उनको भी नहीं पता रहा होगा कि एक दिन रामलला अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। और क्या संजोग है कि जब अरुण गोविल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बने, उसी वर्ष
500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला भी अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या यह कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग कर पाते क्या? मुख्यमंत्री आए और इसीलिए वो लोग आए हैं, और इसीलिए अरुण गोविल को भी लेके आए हैं। देखो, जितना भी ये हो रहा है, 1857 में धन सिंह कोतवाल ने, बहनों और भाइयों, देश की स्वाधीनता के लिए अपनी नौकरी को ठुकरा करके देश के अमर बलिदानियों की श्रेणी में खड़ा होकर के देश की स्वतंत्रता का उद्घोष किया था। एक आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार। और बहनों और भाइयों, जिसने कल भगवान सूर्य का सूर्य तिलक देखा होगा, वे सबके मुंह से एक शब्द जरूर निकल रहा होगा कि जो राम को लाए हैं, सब सहमत है ना? सब सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं। और यहां पे तो भगवान राम के रोल को जीवंत करने वाले स्वयं श्री अरुण गोविल आपके प्रत्याशी बनकर के आए हैं।